नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डी गुरुजी पर। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपने टाइटल थंबनेल से पढ़ लिया होगा कि आज इस वीडियो में मैं आपको किस बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी जो चीज़ें आज आपको यहाँ पर डिटेल में बताई जाएंगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा। ठीक है, आप सभी ने मुझसे कहा था कि सर आप अलग अलग जो स्टेट हैं उनके लिए वीडियो बनाइए, तो मैंने उत्तर प्रदेश के लिए बनाया है, बिहार का बना रहा हूँ। अब यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने स्टेट वाले का राग मत लाभिएगा। जितने स्टेट वाले हैं सबके वीडियोस आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार बीएड जो 2024 में प्रवेश परीक्षा होगा उसके बारे में एक एक डिटेल देने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या करना आप सभी को, पहली बात तो अगर आप तैयारी कर रहे हो बिहार बीएड की, यूपी बीएड की, किसी भी बीएड की तैयारी कर रहे हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप लोग जो हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, इस नंबर पे एक मैसेज करो, व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाए। ठीक है, 2-3 यहाँ जो हमारे हैं यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से और छोटे छोटे नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं, तो यहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पर सब कुछ डिटेल में जानेंगे। हमारा जो पेड बैच चल रहा है उसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे, एकलव्य बैच के बारे में इसके हम लास्ट में बात करेंगे। पहले हम लोग सिंपली आते हैं पहले सिलेबस के ऊपर, और डिटेल सिलेबस जो है हम लोग बिहार बीएड का जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सिलेबस के पहले कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। यहाँ पर सिलेबस के पहले यहाँ पर जान लेते हैं भैया इसका आवेदन कब से होता है। ठीक है, इसका आवेदन कब से होता है। आवेदन की अगर हम बात करते हैं भैया बिहार बीएड की, तो इसका आवेदन जो स्टार्ट होता है वो आपका जनवरी में आ जाता है। ठीक है, जनवरी में इसका आवेदन होता है और अप्रैल में आपका इसका एग्जाम हो जाता है। कब होता है भैया? जनवरी में आपके आवेदन स्टार्ट होते हैं, अप्रैल में इसके एग्जाम हो जाते हैं। योग्यता की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं तो इसमें जो है बिहार बीएड में अपियरिंग वाले नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, बिहार बीएड में आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो ही आप लोग जो है इसमें बैठ सकते हो, पार्टिसिपेट जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया कब फॉर्म आएगा, कब एग्जाम होगा, योग्यता क्या है आपकी इसकी। ठीक है, और 50% आपका बीएड में होना चाहिए। देखो बीएड में 50% होना चाहिए, क्योंकि आगे भी आप जब सीटेट देते हो, सुपर देते हो, वहाँ पर 50% मांगता है, इस वजह से यहाँ पर 50% जो आपसे मांगता है। तो यहाँ पर ये आपका मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, ग्रेजुएशन में नहीं है, आप पीजी में भी होगा तो भी आपका यहाँ पर जो है काम बन जाने वाला है। अब बात करेंगे भैया यहाँ पर जो आपका एग्जाम जो है किस तरीके का आता है। तो एग्जाम यहाँ पर जो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, यानी कि टिक लगाने वाले आते हैं। एक क्वेश्चन होगा, 4 उसके ऑप्शन होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर पहले हम लोग जानेंगे सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, फिर सिलेबस के बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो भैया 120 क्वेश्चन आते हैं आपके। कितने प्रश्न आते हैं? 120 प्रश्न आते हैं, और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपका जनरल इंग्लिश या आपका जो है कह सकते हैं इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक चूज कर सकते हो, जिसके 15-15 क्वेश्चन आते हैं। तो आप या तो इंग्लिश ले लो या तो संस्कृत ले लो, इसके 15 प्रश्न आते हैं। हिंदी के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इंग्लिश भी आता है हिंदी आता है, दोनों आता है, 15 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के भी आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस, ठीक है, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, इसके 40 प्रश्न आते हैं। जनरल अवेयरनेस क्या होता है ये आगे आपको पूरा डिटेल में चैप्टर बाय चैप्टर बताने वाला हूँ कि जनरल अवेयरनेस क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद आपका टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, जिसकी क्लासेस डेली यूट्यूब पर एमसीक्यू वाली चल रही है, तो यहाँ पर इसके जो है 25 प्रश्न आते हैं, यानी कि टोटल 120 प्रश्न आते हैं और आपके 120 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। आपका ऑफलाइन पेपर होता है। ठीक है, आपको जो है OMR सीट मिलता है, वहाँ पर जो आपको पेपर देना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है सिलेबस के बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। सबसे पहले जानेंगे भैया जनरल अवेयरनेस, जो आप लोग कह रहे थे जीके एंड जीएस जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में देखो ये सारे चैप्टर आपको आते हैं। भारतीय इतिहास हो गया, ठीक है, भारतीय इतिहास हो, बिहार का इतिहास ऐसे नहीं स्पेसिफिक आता है। भारतीय इतिहास हो गया, मध्यकालीन का इतिहास हो गया, आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, भारत का भूगोल हो गया, विश्व का भूगोल हो गया, भारतीय संविधान हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, विविध हो गया। तो ये टॉपिक्स आपके जो है बीएड प्रवेश परीक्षा के जो है जीके और जीएस जनरल अवेयरनेस में जो आपके आते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो आपका हो गया जनरल अवेयरनेस। अब हम लोग यहाँ पर जो है जानने का प्रयास करेंगे किसके बारे में भैया। चलिए भैया,
अब हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे हिंदी के बारे में। ठीक है, हिंदी के मैंने आपको बताया, देखो हिंदी अगर आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी के ये सारे जो आपके चैप्टर्स आपके एग्जाम में आते हैं सारे यहाँ पर देख लीजिए, मैंने 16 टॉपिक्स लिख रखे हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता। ठीक है, भाषा तथा व्याकरण से स्टार्ट होता है और आपका अपठित गद्यांश तक आता है, और ये सब चीज़ आपको जो है हमारे चैनल पे पढ़ाया जाएगा, एमसीक्यू के माध्यम से हमारे बैच में पढ़ाया जाएगा। इनकी सारी की थ्योरी, ठीक है, ए टू जेड जो थ्योरी है बेसिक से आपको हमारे बैच में पढ़ाया जाएगा। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगला यहाँ पर देखते हैं भैया, रीजनिंग की बात करते हो, मैथ की बात करते हैं। पहले ये टॉपिक्स आपके रीजनिंग के हैं, इसके अलावा मैथ के भी टॉपिक्स हैं, वो भी बताऊंगा। तो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, आपका देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके लिए परेशान मत होइएगा। इसका जो पीडीएफ है, सिर्फ सिलेबस का पीडीएफ मैं आप सभी को आपके टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग मैथ की बात करते तो ये सिलेबस आपका हो गया। ठीक है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं अलग से सिलेबस डाल दूंगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो रीजनिंग मैथ में आपका, रीजनिंग में आता मैथ जान लो भैया, मैथ में आपके संख्या प्रणाली आता है, प्रतिशत, एससीएम एलसीएफ, ठीक है, औसत हो गया, आयु संबंधी हो गया, समय कार्य हो गया, समय दूरी हो गया, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, लाभ हानि हो गया, भिन्न वर्ग और घन, डेटा व्याख्या, गणितीय संक्रियाएं, ये आपके रीजनिंग और ये आपका मैथ हो गया, यहाँ से आते हैं। ठीक है, और आपके सब्जेक्ट कौन से बचे भैया, आपका यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड बचा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो बाल विकास, उपचारात्मक शिक्षण, सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण के तरीके, तकनीकी, कक्षा प्रबंधन, शिक्षक की भूमिकाएं, शिक्षा अधिगम रणनीतियों से संबंधित मुद्दे, शिक्षा के लिए शिक्षक का व्यक्तित्व, यहाँ से क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में बनते हैं। ठीक है, कि टीचिंग जो शिक्षण अभिव्यक्ति क्षमता होती है वहाँ से बनते हैं। और इसी प्रकार आपका यहाँ पर एक बसता है इंग्लिश, और इंग्लिश में बस इतने ही टॉपिक्स से आते हैं, बस आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पर आते हैं आपके बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये स्पेसिफिक मैंने बता दिया है, आप लोग इसे डाउट में ना रहो। और ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई है, वो हमारा जो बैच चल रहा है, ठीक है, वो बैच चल रहा है, वहाँ पर ये सारी की सारी जो चीज़ें आपको बिल्कुल थ्योरी के रूप में पढ़ाई जा रही हैं। यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहोगे, आपको इन सब की जो है एमसीक्यू क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके इंपॉर्टेंट गाइडेंस हो गए, यूट्यूब पर मैं डेली बेसिस पर 3 से 4 क्लास लेता हूँ, जहाँ पर आपको मैं देता रहता हूँ। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो बेटा ये हमारा जो है एकलव्य बैच 1.0 कह सकते हैं, ये आपका स्टार्ट हो रहा है 25 अक्टूबर से। एडमिशन इसमें स्टार्ट है, 699 का बैच है, यानी कि आपको जितने मैंने पूरा सिलेबस बताया वो सब कुछ आपको 699 रुपये में पढ़ाया जाएगा, प्लस आपको उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, प्लस आपको जो है थ्योरी क्लासेस तो मिलेंगे, और आपको यहाँ पर उसका टेस्ट सीरीज मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलने वाला है 700 रुपये में। ऑफर चल रहा है, 25 तक ऑफर है, बाद में 999 हो जाएगा, तो मुझसे मत कहिएगा। कोई भी डाउट होती है, कोई समस्या आती है परचेज करने में, तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके जो है डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वैलिडिटी इसकी जो है 1 साल तक रहने वाली है। कैसे करना है, डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप है, ठीक है, एक ऐप है, प्ले स्टोर पे सर्च करिएगा डियर गुरुजी ऑफिशियल, इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। ऑप्शन आएगा भैया यहाँ पर ये पेड कोर्स का, पेड कोर्स में जाना है और आपको यहाँ पर एकलव्य बैच ढूंढना है। बाय नाउ पे क्लिक करके आप लोग सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, पे ऑनलाइन पे क्लिक करिए, उसके बाद कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, आप पे कर सकते हैं। आपके पास गूगल पे, फोन पे नहीं है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अदर का, यहाँ पे आएगा, या आपका यहाँ पे आएगा पे यूजिंग यूपीआई, उस पर क्लिक करोगे तो किसी दूसरे का यूपीआई आईडी डालोगे तो उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा, वो भी पे कर सकता है और आपके ही मोबाइल में आपका ऐप जो है चलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपके और भी कोई डाउट बचते हैं तो आप पूछिएगा, और कोई अदर स्टेट वाले हैं तो डेली बेसिस बने रहो। हर दिन मैं आपको एक स्टेट का जो है सिलेबस आपको प्रोवाइड करूंगा, हर स्टेट का सिलेबस इसी तरीके से मैं आपको डिटेल में जो है प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, तो आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नए जो है स्टेट के साथ, एक नए स्टेट के जो है सिलेबस के साथ। धन्यवाद।